आता है वो तो। यदि तुम भी संकट कष्ट पीड़ा मुक्त होना चाहते तो बात मान लो हमारी। सीताराम सीताराम गाओ रे गाओ रे। राजा राम गाओ रे गाओ रे। सीताराम सीताराम गाओ रे सीताराम सीताराम। रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर बालाजी की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की, चमीटा वाले बाबा की, समाधि वाले बाबा की। हर हर। हम पाकिस्तान बॉर्डर के पास गए थे। फिरोजपुर है पंजाब में। पाकिस्तान का बॉर्डर मात्र 12 किलोमीटर था और चूंकि हमारे माइक का चुंगा उसी की तरफ था, वहां 216 बेटियों का विवाह था। वो बेटियां जो अभी पंजाब में बाढ़ आई थी और बाढ़ में कई परिवारों के घर उजड़ गए थे, उनकी बेटियों का आज विवाह था। और आमला परिवार ने सिख परंपरा के अंतर्गत गुरु ग्रंथ साहब की सन्निधि में ये उत्सव किया था। और गुरु ग्रंथ साहब सन्मुख रखे थे और क्या हिंदू क्या सिख सबने गुरु ग्रंथ साहब के सन्मुख में आज गृहस्थ जीवन स्वीकार किया था। इसलिए हमको जाना पड़ा, क्योंकि बाढ़ग्रस्त बहुत बेसहारा परिवार की बेटियां थीं। हमारे प्रिय तरुण भंडारी जी, उन्होंने कहा कि आपको आना है, तो हम सुबह निकल गए। बड़ा लंबा दूर है, अभी आ पाए, दिन भर थक गए चलते ही चलते। वहां गए, खूब सिख भाइयों ने बड़ा प्यारा स्वागत किया पंजाब में, खूब धक्का मुक्का भय। इसलिए आने में हमको थोड़ी देर हो गई है, पर वो भी जरूरी है। मेरे पागलों, तुम एक बात याद रखना, हम तुम्हें ना तो चमत्कार दिखाने आए हैं, ना हम तुम्हारा केवल पर्चा बनाने आए हैं, न केवल हिंदू राष्ट्र की बात बताने आए हैं। हमारा उद्देश्य एकमात्र इतना है कि तुम भी हमारी तरह उन्मुक्त हो जाओ, तुम भी हमारी तरह हो जाओ। हम तुम्हारे अंदर ऐसी खुशबू चाहते हैं, हम तुम्हारे अंदर ऐसा प्रेम चाहते हैं, हम तुम्हारे अंदर ऐसा भाव चाहते हैं, हम तुम्हारे अंदर ऐसा फक्कड़पन चाहते हैं कि भले ही जेब में 2 फूटी कौड़ी ना हो, पर चाल सम्राटों जैसी हो, मुस्कुराहट बादशाहों जैसी हो। भले ही दुनिया लुटती हो लुट जाए, जो होना हो सो हो जाए, जिसको भला बुरा लगना हो लग जाए, तुम तो खिलो खेलो और खुश रहो। हनुमान के दर को पा जाने के बाद, बजरंगबली का साथ और उनका हाथ अपने माथ पर पा जाने के बाद, यदि तुम खिल ना पाए, खुल ना पाए, खुश ना हो पाए, तो तुम कुछ ना पा पाए जीवन में। मरना तो ऐसा है, ये कामनाएं, चाह की कामनाएं टिकती नहीं, रुकती नहीं। किसी रेगिस्तान में एक आदमी चला जा रहा था, भयंकर रेती रेती गर्मी का मौसम था, जून का महीना, और प्यास से व्याकुल आदमी चारों तरफ देख रहा था कि कोई पानी दिखाई पड़े, कोई कुआं दिखाई पड़े या झरना दिखाई पड़े तो मेरे प्राण बच जाए और मुझे पीने को पानी मिल जाए। पर दूर दूर तक, सुदूर तक देखने के बाद
उसे पानी ना दिखाई पड़ा। वो चलता गया, तपती दोपहरी में सूर्य चमक रहा था और बड़ी दूरी पर उसे लगा जैसे कुछ चमक रहा है, मानो कोई झील है या कोई पानी का सरोवर है या कोई तालाब है। उसे लगा वहां मैं बच जाऊंगा, मैं थोड़ा जल्दी जाऊं, मैं थोड़ा दौड़ कर जाऊं, मैं थोड़ा तेज जाऊं, मैं थोड़ा भाग कर जाऊं ताकि जल्दी प्यास बुझा लूं, ताकि मैं मरने ना पाऊं। और वो दौड़ा और वो भागा और वो गया। मेरे पागलों, वो नजदीक जैसे ही पहुंचा तो पाया कि ना वहां कोई तालाब है, ना कोई झील है, ना कोई पानी का समंदर। तपती हुई धूप में रेत इतनी जोर से चमक रही थी कि वो पानी दिखाई पड़ रही थी, पर पानी था नहीं। अब तो मानो ये बेहोश हो गया, घुटने के बल बैठ गया तपती रेत में, और अंदर ही अंदर सोचने लगा कि अब बचना कठिन है। फिर इसने हिम्मत लगाई कि यहां मरने से तो बेहतर है कि थोड़ा और जाए, कहीं ना कहीं तो पानी मिलेगा, या नहीं मिला तो आगे मिलेगा। पर वो ये बात भूल चुका था कि वो रेगिस्तान इतना बड़ा था कि कई 100 किलोमीटर में सिर्फ रेत थी। ठीक जिंदगी भी तुम्हारी ऐसी ही है। तुम इच्छा, सुख और शांति की चाह में कई किलोमीटर चले जा रहे हो। कभी तुम इस दरबार में आ रहे हो, कभी तुम उस दरबार में जा रहे हो, कभी तुम इस गुरु के पास जा रहे हो, कभी तुम उस गुरु के पास जा रहे हो, कभी तुम ये पूजा कर रहे हो, कभी तुम भूत भुतैया मना रहे हो, कभी तुम भभूति खा रहे हो कि शायद अब शांति मिल जाए। पर ये बात तुम भूल गए, शांति बाहर नहीं है, शांति अंदर है। बाहर परमात्मा नहीं है, परमात्मा अंदर है, वो तुम्हारे मन में बैठा है और उसको देखने के लिए दौड़ने की आवश्यकता नहीं है, बैठने की आवश्यकता है। इसलिए पहले के जितने दरबार लगे हमने एक बात हमेशा पुकार के कहा और बहुत सावधानी पूर्वक बार बार कहा, और आज फिर हम तुमको चेता करके सावधान करके भेजना चाह रहे हैं तुम्हें घर, कि शायद तुम हमारे पास से कुछ ले जाओ, शायद तुम हमारे पास से कुछ पा जाओ। भटको मत, अटको। भटकने पे तुम्हारी स्थिति ठीक रेगिस्तान में फंसे हुए आदमी की तरह हो जाएगी और तुम मरते दम तक अपने बच्चों को कुछ ना दे पाओगे और तुम भी कुछ ना पा पाओगे, और मरते मरते तुम इसी इच्छाओं के साथ मर जाओगे कि पूरी जिंदगी हमने भगवान को भजा पर हम कुछ ना पा पाए, और पूरी जिंदगी तुम लोगों के उलाहना ताने और बेइज्जती सहते सहते चले जाओगे, तुम कुछ ना पा पाओगे। जो तुम पर हंस रहे हैं, जो तुम पर उंगलियां उठा रहे हैं, तुम्हारी भक्ति पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं, यदि तुम उनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहते हो तो आज की बात हमारी तुम गांठ बांध लो। तुम भटको मत, अटको, तुम जहां हो वहीं उसको हो जाओ, उसको कृपा करनी ही पड़ेगी। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो बरसों में उसको सुनना ही पड़ेगा। वरना तुम अपनी जिंदगी की आयु देख लो, जिन्होंने 30 साल गुजारे तुम देख लो, जिन्होंने 25 गुजारे तुम देख लो, जिन्होंने 50 साल गुजार दिए, बूढ़े वृद्ध माताएं भी बैठी और जवान नौजवान बच्चे भी बैठे हैं। तुम कान खोलकर सुन लो, इतनी उम्र निकल गई हो तुम कुछ ना पा पाए, अभी भी सिर्फ तुम हाथ मलते ही रह गए। और तुम हमारे पास आए हो तो कुछ पा जाओ, हम बांटने ही बैठे हैं। पर याद रखना, हम तुम्हें चमत्कार दिखाने नहीं बैठे हैं, हम तुम्हें बदलने नहीं बैठे हैं, हम तुम्हें सिर्फ अनुभव कराने बैठे हैं कि उस परम सत्ता से जुड़ जाने के बाद, उस परम चेतना से जुड़ जाने के बाद सीधी सी बात है, ऐसी कोई गली नहीं जहां बजरंग बली की चली नहीं। और जब इतनी परम सत्ता के नजदीक तुम आ ही गए,
इतना इंतजार तुमने कर ही लिया कि पूरा दिन निकाल दिया कि शाम होगी, दरबार लगेगा और शायद पुकार सुन ली जाएगी हमारी, शायद हमारा नाम बुला लिया जाएगा, शायद हमको आज बुला लिया जाएगा और शायद आज हमारी अर्जी लगी जाएगी। एक बात तुम खबरदार होकर के सुन लो, बात मान लो, तुम्हारी सुन ली ही गई तब तुम यहां आए। अब बस इसी बात को यदि तुमने पकड़ लिया और तुम उसके हो गए हो, तुम एक बात और ध्यान रखो, इन चक्करों में भी मत रहो कि तुम मंगल को बार को आना, तुम जब आओ वो दिन मंगल का है। और तुम इन चक्करों में भी मत पड़ो कि पर्चा बने तब चमत्कार होगा। तुम्हें नहीं शक्तियां दिखाई पड़ रही तो क्या हुआ, शक्तियों को तो तुम दिखाई पड़ रहे हो। और तीसरी बात भी तुम ध्यान रखना, जितने के जीवन में बदलाव हुआ वो बदलाव उसी के कारण हुआ है, हमारे कारण नहीं हुआ है। तुम्हारे जीवन में भी बदलाव तुम्हारे कारण हो सकता है, हमारे कारण नहीं। हम तो तुम्हारी बाहें पकड़ के केवल उससे जोड़ सकते हैं। और लोग हमसे पूछते हैं कि तुम करना क्या चाह रहे हो, ये तो हमें भी पता नहीं कि हम क्या करना चाहें, हम कर रहे हैं।